ओम गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरिवंश पुराण 17वां अध्याय। गोपों द्वारा श्री कृष्ण की बात को स्वीकार करके गिरि यज्ञ का अनुष्ठान तथा भगवान का दिव्य रूप धारण करके उनकी पूजा ग्रहण करने के पश्चात उन्हें वर देना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मे जय दामोदर श्री कृष्ण की बात सुनकर गौओं पर ही अपनी जीविका निर्भर करने वाले वे गोपगण प्रसन्नता पूर्वक उनके वचनामृत का आस्वादन करके निशंक होकर बोले, हमारे बाल गोपाल, तुम्हारी यह बुद्धि, यह विचारधारा महत्वपूर्ण होने के साथ ही गोपों के लिए हितकर तथा गौओं की वृद्धि करने वाली है। यह हम सब लोगों को तृप्ति ही प्रदान करती है। तुम ही हमारी गति हो, तुम ही रति आनंद हो, तुम ही सर्वज्ञ और तुम ही हमारे सबसे बड़े आश्रय हो। भय के अवसरों पर तुम ही हमें अभय देने वाले हो तथा तुम ही हमारे लिए सुहृदयों के भी सुहृदय हो। श्री कृष्ण, तुम्हारे कारण ही यह गोष्ठ सकुशल है। यहाँ की गौओं का समुदाय प्रसन्न है, सारे शत्रु शांत हो गए हैं तथा समस्त ब्रज जैसे स्वर्ग में रह रहा हो इस तरह यहाँ सुखपूर्वक निवास करता है। जन्म काल से ही तुमने जो यह शकट भंग और पूतना वध आदि कार्य किया है, यह इस भूतल पर देवताओं के लिए भी सूकर नहीं है। यह सब देख कर तथा समझ में आने योग्य तुम्हारा जो अभिमान पूर्ण वचन है कि मैं बलपूर्वक गौ यज्ञ आदि कराऊंगा, उस पर ध्यान देकर हमारे चित्त चकित हो उठे हैं। तुम अपने परम उत्कृष्ट बल, सुयश और पराक्रम द्वारा मनुष्यों में सबसे उत्तम हो, ठीक उसी तरह जैसे देवताओं में इंद्र सबसे श्रेष्ठ हैं। तुम अपने तीक्ष्ण प्रताप, अनुपम दीप्ति तथा पूर्णता की दृष्टि से भी मनुष्यों में उसी प्रकार सर्वश्रेष्ठ हो जैसे देवताओं में दिवाकर सूर्य। मनोरम कांति, शोभा, संपत्ति, प्रसाद, सुंदर मुख और मुस्कुराहट के कारण भी तुम देवताओं में चंद्रमा की भांति मनुष्यों में सबसे उत्तम हो। बल, शरीर, बचपन और मनोहर चरित्र की दृष्टि से भी तुम्हारे समान शक्तिशाली मनुष्य दूसरा कोई नहीं है। प्रभो, तुमने गिरि यज्ञ के विषय में जो बात कही है उसका उल्लंघन कौन कर सकता है? यह क्या महासागर कभी तट भूमि को लांघ सका है? तात, आज से इंद्र याग का उत्सव स्थगित स्थगित हो गया। अब यह शोभा संपन्न गिरि यज्ञ जिसे तुमने चालू किया है, गौओं और गोपों के हित के लिए संपादित हो। दूध से भरे हुए सुंदर सुंदर पात्र एकत्र किए जाएं, कुओं पर सुंदर सुंदर घड़े स्थापित किए जाएं, नई बनाई हुई नहरों तथा बड़े बड़े कुंडों को दूध से भर दिया जाए, भक्ष्य भोज्य और पेय सब कुछ तैयार कर लिया जाए, फल के गुदों तथा भात के भरे हुए पात्र रखे जाए, सारे ब्रज का 3 दिनों का सारा दूध संग्रहित कर लिया जाए, भोजन कराने योग्य जो भैंस गाय आदि ब्रज के पशु हैं उन्हें बड़े आदर के साथ उत्तम उत्तम पदार्थ खिलाए जाएं और इस प्रकार समस्त गोपों के सहयोग से संपन्न होने वाले इस यज्ञ का आरंभ हो। फिर तो ब्रज में आनंद जनक महान कोलाहल होने लगा, सारा गोकुल हर्षो उल्लास में मग्न हो गया। वादों की गंभीर घोष, सांडों की गर्जना और बछड़ों के रंभाने से जो सम्मिलित शब्द प्रकट हुआ, वह गोपों का हर्ष बढ़ाने लगा। दही के कुंड में ऊपर ऊपर घी छा रहा था, दूध की अनेक नहरें बहने लगी, फलों के गूदों और बड़ी भारी राशि फलों के गूदों की बड़ी भारी राशि जमा हो गई, बहुत से संस्कार द्रव्य संचित हो गए और उज्जवल भातों का पर्वताकार पुंज प्रकाशित होने लगा। इस प्रकार गौओं से भरा हुआ श्री कृष्ण का गिरि यज्ञ चालू हो गया।
संतुष्ट हुए समस्त गोपगण उसमें सम्मिलित होकर आवश्यक कार्य करते थे। गोपांगनाओं ने अपनी उपस्थिति से इस महोत्सव को मनोहर मनोहर बना दिया था। वहां भक्ष्य पदार्थों के सैकड़ों ढेर लगाए गए थे। नाना प्रकार के गंध माल्य तथा भांति भांति के धूपों से वह यज्ञ सुशोभित होता था। अग्नि के समीप जो आज्य स्थाली और चरु स्थाली आदि रखी गई थी, वे उस यज्ञ का विधान आरंभ होते ही आग पर चढ़ा दी गई। ब्राह्मणों सहित गोपों ने किसी शुभ तिथि को उस यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया था। यज्ञ के अंत में श्री कृष्ण स्वयं ही माया से पर्वत के अधिष्ठाता देवता बनकर उस अन्न, दूध, दही और फलों के गुदों को भोग लगाने लगे। उस यज्ञ में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को अन्न पान से तृप्त और दक्षिणा से संतुष्ट किया गया था। उन सब के मनोरथ पूर्ण हो गए थे। वे सुख पूर्वक स्वास्थ्य वाचन करके प्रसन्न चित्त होकर उठे थे। यज्ञांत स्नान के समय गिरिदेव के रूप में प्रकट हुए श्री कृष्ण अपने को अर्पित किए हुए भोज्य पदार्थ को खाकर और इच्छा अनुसार दूध पीकर बोले, मैं पूर्णतः तृप्त हो गया। ऐसा कहकर वे उस दिव्य रूप के द्वारा जोर जोर से हंसने लगे। दिव्य माला और अनुलेप धारण किए उन पर्वताकार देवता को पर्वत के शिखर पर खड़ा देख सब लोगों ने उन्हें प्रधानतः श्री कृष्ण ही समझकर उनकी शरण ली। प्रभावशाली भगवान श्री कृष्ण ने भी उसी रूप में अनेक अपने को छिपाए रखकर वहां एकत्र हुए गोपों के साथ नतमस्तक हो स्वयं ही अपने आप को प्रणाम किया। गिरिराज के शिखर पर खड़े हुए उन पर्वत देवता से समस्त गोपों ने विस्मित होकर कहा, भगवन, हम आपके वश में हैं, आपके दास एवं सेवक हैं, बताइए हम आपकी क्या सेवा करें। तब उन्होंने पर्वत से प्रकट हुई वाणी द्वारा उन गोपों से कहा, यदि तुम लोगों में दया भाव विद्यमान हो तो आज से तुम्हें गौओं के भीतर मेरी पूजा करनी चाहिए। मैं तुम लोगों का प्रथम देवता हूँ, तुम्हारी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला और शुभ चिंतक हूँ। तुम मेरे प्रभाव से 10,000 गौओं के स्वामी एवं उनके दूध दही आदि के उपभोक्ता बने रहोगे। मुझ में भक्ति रखने वाले तुम गोपों के लिए मैं प्रत्येक वन में कल्याणकारी होऊंगा और तुम लोगों के साथ मैं उसी प्रकार आनंद पूर्वक रहूंगा जैसे दिव्य धाम में रहा करता हूँ। ये जो नंद आदि विख्यात गोप हैं, मैं प्रसन्न होकर इन सब को प्रचुर धन संपत्ति प्रदान करूंगा। अब बछड़ों सहित गौवें शीघ्र मेरी परिक्रमा करें, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, इसमें संशय नहीं है। फिर तो झुंड के झुंड गौएं सांडों के साथ आकर परिक्रमा के लिए गिरिराज को सब ओर से घेर कर खड़ी हो गईं। उनके मस्तक पर फूलों के आभूषण बंधे हुए थे। चारों पैरों में पुष्प गुच्छों के ही बने हुए बाजूबंद पहनाए गए थे। सींगों के अग्रभाग में फूलों के गजरे और शिरोभूषण शोभा पा रहे थे। ऐसी सैकड़ों और हजारों गौवें हर्ष में भरकर एक साथ परिक्रमा के पथ पर दौड़ी। गोपगण अपने उन गोधनों को हाँकते हुए उनके पीछे पीछे चले। उन गोपों के विभिन्न अंगों में विभाग पूर्वक नाना रंगों के अनुलेप लगे थे। वे लाल, पीले और सफेद कपड़ों से सुशोभित थे। उनकी बाजुओं में मोर पत्र के विचित्र बाजूबंद बंधे हुए थे और उन्हीं हाथों में डंडे भी शोभा पा रहे थे। उनके सुंदर ढंग से बंधे हुए केशों में मोर पंख के व्रंत खोसे गए थे। इन सब के कारण उस अब अद्भुत समुदाय या मेले में उन गोपों की अधिक शोभा हो रही थी।
कुछ अन्य गोप बैलों पर चढ़े थे, दूसरे ग्वाले हर्ष में भर कर नाच रहे थे तथा अन्य बहुत से गोपाल वेग पूर्वक भागी जाती हुई गौओं को पकड़ते थे। गौओं द्वारा निराजना परिक्रमा का वह उत्सव बारी बारी से संपन्न हो जाने पर वे पर्वत देवता अपने इस दिव्य शरीर से शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए। इधर श्री कृष्ण भी गोपों के साथ ब्रज में ही चले गए। गिरि यज्ञ के अनुष्ठान से प्राप्त हुए उस महान आश्चर्य से चकित हो बालकों और वृद्धों सहित संपूर्ण गोप मधुसूदन श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्य भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में गिरि यज्ञ का अनुष्ठान विषयक 17वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 18वां अध्याय इंद्र का संवर्तक मेघों द्वारा वर्षा कराकर गौओं और गोपों को कष्ट में डालना, श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन धारण तथा उसके नीचे गौओं और गोपों सहित ब्रजवासियों का जाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय अपना उत्सव रोक दिए जाने के कारण देवराज इंद्र को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने मेघों के संवर्तक नामक गण को बुलाकर इस प्रकार कहा, मतवाले हाथियों के समान श्रेष्ठ मेघगण, यदि तुम्हें राजभक्ति को सामने रखते हुए मेरा प्रिय कार्य करना उचित जान पड़े तो मेरी यह बात सुनो। ये वृंदावन में गए हुए जो नंद आदि गोप हैं, वे दामोदर श्री कृष्ण को ही सबसे बड़ा सहारा मानकर मेरे उत्सव से द्वेष रखने लगे हैं। अतः मेरी आज्ञा है कि इन गोपों की जो सबसे बड़ी आजीविका है तथा जिसका पालन करने के कारण उनका गोपत्व सार्थक माना गया है, नंद आदि की इन गौओं को तुम लगातार 7 रातों तक भारी वर्षा और वायु के द्वारा पीड़ित करो। मैं भी ऐरावत पर आरूढ़ होकर चलता हूँ और स्वयं ही वज्र एवं बिजली के साथ साथ प्रकाशित होने वाले भयानक जल की वर्षा एवं वायु की सृष्टि करूंगा। तुम लोग प्रचंड वायु के साथ विचरते हुए जब घोर वर्षा करोगे, तब उससे आहत एवं पीड़ित हुई गौएं भूतल पर ब्रजवासियों सहित अपने प्राण त्याग देंगी। श्री कृष्ण द्वारा अपने उत्सव एवं शासन का विघात हो जाने पर प्रभावशाली पाक शासन इंद्र ने समस्त जलधरों को इस प्रकार अपनी आज्ञा सुना दी। तब वे घोर गर्जना करने वाले पर्वताकार भयंकर काले मेघ आकाश में सब ओर छा गए। उस समय इंद्रधनुष से विभूषित हो बिजली गिराते हुए उन मेघों ने आकाश को आनंद अंधकार पूर्ण कर दिया। कुछ मेघ दूसरे हाथियों से सटकर चलते हुए हाथियों के समान प्रतीत होते थे, दूसरे मगरों के समान प्रकाशित होते थे तथा अन्य बड़े बड़े बादल आकाश में नागों के समान विचरने लगे। जैसे हजारों हाथियों के झुंड एक दूसरे से अपने शरीर को आबद्ध करके चल रहे हों, वैसे ही प्रतीत होने वाले उन जलधरों ने आकाश को आच्छादित करके वहां बड़ा भारी दुर्दिन उपस्थित कर दिया। मनुष्यों के साथ मनुष्यों के हाथ हाथियों के शुंड दंड और तथा बांस के तुल्य मोटी धाराएं प्रकट करके वे मेघ वहां सब और वर्षा करने लगे। मनुष्यों की आंखों ने आकाश में छाए हुए उस दुरवगाह अनंत अगाध एवं महान दुर्दिन को समुद्र के समान ही माना। आकाश में चारों ओर पर्वताकार मेघ गर्जना कर रहे थे। उस समय पक्षियों ने उड़ना बंद कर दिया तथा विभिन्न जाति के पशु इधर उधर भागने लगे। चंद्रमा और सूर्य को भी नष्ट कर देने वाले प्रलय काल के समान आकाश में छाए हुए उन भयंकर मेघों ने अपनी अतिवृष्टि के कारण समस्त पार्थिव जगत के रूप को विकृत कर दिया। मेघों की घटाएं घिर आने से
व्योम मंडल प्रभाव शून्य हो गया। ग्रह और तारे दृष्टिपथ से ओझल हो गए। चंद्रमा और सूर्य की किरणों का पता नहीं चलता था। अतः सारा आकाश अंधकार से आच्छादन हो गया। मेघों के बरसाए हुए तथा बारंबार बरसाए जाते हुए जल से आवृत हो वह सब और की भूमि जलमयी सी प्रतीत होने लगी। उस समय वहां मोर जोर जोर से बोलने लगे। पक्षियों की आवाज बहुत कम हो गई। नदियों में बाढ़ आ गई और किनारे के वृक्ष प्रवाह में बह गए। मेघों की गर्जना तथा पर्जन्य देव के गंभीर नाद से डांटे गए की भांति वृक्षों सहित तृण कांपने लगे। उस समय भय से पीड़ित हुए गोप आपस में कहने लगे कि निश्चय ही समस्त लोकों का अंत काल आ पहुंचा है और पृथ्वी एकारण में मग्न हो रही है। उस उत्पात स्वरूप जल की भारी वर्षा से उत्पन्न ताड़ित एवं पीड़ित हुई गौएं रंभाने की ध्वनि में करुण क्रंदन करती हुई हिलडुल भी न सकी। ऐसा जान पड़ता था उनके सारे अंग अकड़ गए हैं। उनकी जांघें और पैर हिल नहीं पाते थे। खुर और मुख निश्चेष्ट थे। भीगे हुए शरीर में रोंगटे खड़े हो गए थे और पेट तथा थन अत्यंत दुबले होकर सिकुड़ गए थे। कुछ गौओं ने पीड़ा से श्रांत होकर अपने प्राण त्याग दिए। कुछ आतुर होकर गिर पड़ी और कितनी ही गौएं जल के छींटों से उद्विग्न होकर बछड़ों सहित धराशायिनी हो गई। कुछ गौ माताएं बछड़ों को अपने अंक में छिपा कर खड़ी थी। कितनी ही बछड़ों की ओर से विमुख हो गई थी। उनकी जांघें शिथिल हो रही थी। कुछ दाना घास न मिलने के कारण उनके पेट भीतर को धंस गए थे। वर्षा से परास्त होकर पीड़ित हुई गौएं थर थर कांपती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ती थी। छोटे छोटे बछड़े मुंह ऊपर उठाकर दामोदर की ओर देखते हुए खड़े थे, मानो वे पीड़ित बछड़े अपने दीन मुखों से श्री कृष्ण को संबोधित करके कह रहे थे कि प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। इस दुर्दिन के आने से गौओं का वह महासंहार होता देख और गोपों को भी मौत के निकट पहुंचा हुआ जान श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रति महान कोप धारण किया। प्रिय वचन बोलने वाले श्री कृष्ण ने कुछ देर सोच विचार कर रोषावेश से युक्त हो स्वयं ही अपने आप से इस प्रकार कहा। इस वर्षा से बचने का उपाय मैंने देख लिया। अब मैं वन और कानूनों सहित इस धुरधर गोवर्धन पर्वत को उखाड़ कर गौओं को वर्षा से बचाने के लिए सुरक्षित स्थान का निर्माण करूंगा। मेरे द्वारा धारण किया हुआ यह पर्वत पृथ्वी पर बने हुए घर के समान होकर ब्रज सहित समूची गौओं का परित्राण करेगा और मेरे अधीन हो जाएगा। इस प्रकार सोच विचार कर सत्य पराक्रमी श्री कृष्ण ने अपनी दोनों भुजाओं का बल दिखाते हुए उस निकटवर्ती पर्वत को दोनों हाथों से पकड़कर उखाड़ लिया। उस समय श्री कृष्ण दूसरे पर्वत के समान ही जान पड़ते थे। भगवान के बाएं हाथ से धारण किया गया और गोप और मेघों से सटा हुआ वह पर्वत उनके गृहकार तेज या संकल्प से वहां ग्रह भाग को प्राप्त हो गया। जिस समय वह पर्वत पृथ्वी से उखाड़ा जाने लगा उस समय उसके शिखरों पर जो टूटी फूटी शिलाएं थी वे खिसक कर गिरने लगी और बहुत से वृक्ष भी धराशायी हो गए। उस समय चक्कर काटते हुए शिखरों, खंडित होते हुए वृक्षों तथा कांपती हुई ऊंची चोटियों के कारण वह अविचल पर्वत आकाशचारी पक्षी के समान प्रतीत होने लगा। पार्श्ववर्ती चंचल झरने मेघों के समूह से मिलकर एकता को प्राप्त हो गए। वह पर्वत हिलने लगा और उसकी प्रस्तर राशि विदीर्ण होकर
विचरने लगी, विदीर्ण होकर बिखरने लगी। उस पर्वत के नीचे गर्भगृह में बैठे हुए वे सब लोग न तो बरसते हुए मेघों का, न पत्थर बरसाने वाले पर्वतों का, और न गरजती हुई वायु का ही स्वरूप जान सके। झरनों से मिले हुए पर्वताकार नील मेघों से मिश्रित हुआ वह पर्वत पंख उठाए हुए मोर के समान प्रतीत होता था। विद्याधर, नाग, गंधर्व और अप्सराएं सब और ऐसी चर्चा करते थे कि यह पर्वत अपने मेघ रूपी पंखों से ऊपर को उड़ने के लिए उद्यत सा प्रतीत होता है। वह पर्वत श्री कृष्ण की हथेली पर टिका हुआ था। भूतल से उसके मूल भाग का संबंध टूट चुका था। उस दशा में वह सोने, कोयले, चांदी तथा गेरू आदि धातुओं को प्रकट करने लगा। उस पर्वत के कुछ शिखर शिथिल से हो गए थे, कुछ आधे भाग से टूट गए थे और कितने ही शिखर बादलों के भीतर घुस गए थे। पर्वत के हिलने के साथ ही उसके ऊपर के वृक्ष कंपित हो उठे और उनके नाना प्रकार के फूल पृथ्वी पर सब और बिखर गए। उस समय मोटे मोटे मस्तक वाले सर्पराज, जो आकाश में उड़ने की शक्ति रखते थे, कुपित होकर आकाश में सब और निकल पड़े। उसके उनके शरीर आधे स्वस्तिक के से विभूषित थे। पक्षियों के समुदाय वर्षा और भय से बड़े कष्ट से में पड़ गए। वे उड़ उड़कर आकाश में जाते और वहां से पुनः नीचे मुख करके गिर पड़ते थे। बहुत से सिंह रोष में भरकर सजल जलधरों के समान दहाड़ रहे थे। बड़े बड़े बाघ मथे जाने वाले माटों के समान गंभीर घोष करते थे। उस पर्वत की विषम भूमि सम हो गई और समभूमि विषम होकर अत्यंत दुर्गम हो गई। इससे उसके स्वरूप में इतना उलटफेर हो गया कि वह किसी और ही पर्वत सा दिखाई देता था। उन मेघों के द्वारा अतिवृष्टि होने से उस पर्वत का रूप वैसा ही हो गया जैसा कि आकाश में भगवान रुद्र के द्वारा स्तंभित किए गए त्रिपुर का रूप दिखाई देता था। भगवान श्री कृष्ण के बाहुदंड से धारण किया गया तथा काले मेघ समूहों से आच्छादित हुआ वह पर्वत रूपी छत्र बड़ी शोभा पा रहा था। सोने की इच्छा सी रखने वाला वह पर्वत आकाश में श्री कृष्ण की बाह का तकिया लगाकर सोया हुआ सा जान पड़ता था। उस समय उसका गुफा रूपी मुख बादलों की चादर से ढका हुआ था। उस पर्वत पर जो वृक्ष थे उन पर पक्षियों की बोली नहीं सुनाई देती थी। वहां के वन मयूरों की केका ध्वनि से शून्य हो गए थे। ऐसे वृक्षों और वनों से घिरा हुआ वह पर्वत अपने शिखरों के साथ निरालंब सा प्रतीत होता था। उसके श्रृंग अस्त व्यस्त होकर चक्कर काटते और जोर जोर से हिलते थे। उनके कारण उस पर्वत पर वन और शिखर ज्वर से पीड़ित हुए से प्रतीत होते थे। उस पर्वत के मस्तक शिखर पर पहुंचे हुए वायु रूपी वाहन वाले मेघ देवराज इंद्र के द्वारा शीघ्रता करने के लिए प्रेरित होने पर अक्षय जल की वर्षा करने लगे। भगवान श्री कृष्ण की भुजा के अग्रभाग में लटकता हुआ मेघों सहित पर्वत किसी शत्रु राजा के द्वारा पीड़ित हुए देश की भांति चक्र पर चढ़ा हुआ सा प्रतीत होता था। शत्रु द्वारा आक्रांत देश के लोग रथ, शकट आदि वाहनों पर आरूढ़ होकर जब पलायन करने लगते हैं उस समय उन्हें चक्रारूढ़ कहा जाता है। उसी प्रकार इंद्र से पीड़ित पर्वत भगवान श्री कृष्ण के हाथ रूपी चक्र पर आरूढ़ हुआ दिखाई देता था।
वह मेघों का समुदाय उस पर्वत को चारों ओर से घेर कर उसी तरह खड़ा था जैसे समृद्धिशाली महान जनपद नगर या राजधानी को अपने सामने रखकर चारों ओर निवास करता था, चारों ओर निवास करता है। उस पर्वत को अपने हाथ पर रखकर उसे संतुलित रखते हुए प्रजापति के समान खड़े हुए गोप रक्षक भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, गोपगण, मैंने दिव्य विधि से यह पर्वत का घर बना दिया है, जैसे बनाना देवताओं के लिए भी असंभव था। इसमें वर्षा और वायु का प्रवेश नहीं है। यह गौओं के लिए उत्तम आश्रय है। यहाँ शांति पाने के लिए गौओं के युद्ध शीघ्र प्रवेश करें और इन वायु रहित स्थानों में सुखपूर्वक निवास करें। जो जैसे बड़े छोटे हों, जिनके जैसे यूथ हों, जिनके पास जैसी साधन सामग्री हो, उसके अनुसार तुम सब लोग सुखपूर्वक इस स्थान का बंटवारा कर लो। मैंने वर्षा का भली भांति निवारण कर दिया है। मैंने पर्वत को उखाड़ कर यहाँ रहने योग्य विशाल भूमि का निर्माण कर दिया है। इस पर इसकी लंबाई 5 कोस और चौड़ाई 1 कोस है। यह महान भूभाग तीनों लोकों की आंधी पानी से रक्षा कर सकता है, फिर ब्रज की तो बात ही क्या है। यह सुनकर भीतर की ओर गौओं के रंभाने के साथ ही गोपों की किलकारियों का तुमुल नाद गूंज उठा और बाहर की ओर मेघों की गंभीर गर्जना होने लगी। तदंतर गोपों द्वारा एक एक यूथ के रूप में विभक्त की हुई गौएं इस पर्वत की विशाल गुफा में, जिसका भीतरी भाग बहुत बड़ा था, प्रवेश करने लगी। भगवान श्री कृष्ण भी इस पर्वत के मूल भाग में प्रस्तर निर्मित ऊंचे खंबे के समान खड़े हो गए। उन्होंने उस पहाड़ को अपने प्रिय अतिथि की भांति एक हाथ से पकड़ रखा था। तत्पश्चात वर्षा से डरे हुए ब्रज के गोप अपने बर्तन भांडे और जुते हुए छकड़े लेकर उस पर्वत निर्मित गुह ग्रह में प्रविष्ट हो गए। श्री कृष्ण के उस कर्म को, जो देवताओं के लिए भी असंभव है, देखकर ब्रजधारी वज्रधारी भगवान इंद्र ने उन मेघों को रोक दिया। ब्रज को नष्ट कर देने की उनकी प्रतिज्ञा झूठी हो गई। 7 रात तक पृथ्वी पर वर्षा करने के पश्चात मेघों से घिरे हुए व्रतनाशक इंद्र उत्सवहीन, आनंद शून्य हो अथवा ब्रज में मनाए जाने वाले अपने उत्सव से वंचित हो उत्तम स्वर्ग लोक को लौट गए। 7 रात बीत जाने पर जब इंद्र का सारा प्रयत्न निष्फल हो गया, बादल नष्ट हो गए, आकाश निर्मल हो गया और दिन में सूर्य देव देदीप्यमान हो उठे, समय उस समय सारी गौएं फिर उसी मार्ग से जैसे आई थी उसी तरह लौट गई। सारा ब्रज पुनः अपने निवास स्थान को चला गया। स्थिर भाव से खड़े हुए वरदायक भगवान कृष्ण ने भी प्रसन्न होकर फिर जगत के कल्याण के लिए उस श्रेष्ठ पर्वत को अपने स्थान पर स्थापित कर दिया। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में श्री कृष्ण का गोवर्धन धारण विषयक 18वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 19वां अध्याय देवराज इंद्र का आगमन, श्री कृष्ण का गोविंद पद पर अभिषेक तथा इंद्र का श्री कृष्ण को भावी कार्य बताकर अर्जुन की देखभाल के लिए कहना और श्री कृष्ण का उसे स्वीकार करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब इंद्र ने देखा कि श्री कृष्ण ने गोवर्धन धारण करके गोकुल की रक्षा कर ली, तब वे बड़े विस्मय में पड़े। अब उन्हें श्री कृष्ण का दर्शन करने की इच्छा हुई। वे जलहीन बादल के समान श्वेत वर्ण वाले और मद के जल से भीगे हुए ऐरावत नामक
मदमत हाथी पर चढ़कर भूतल पर आए। अनेक नामों से पुकारे जाने वाले पुरंदर इंद्र ने वहां आकर देखा, अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत की एक शिला पर बैठे हुए हैं। महान तेज से उद्भासित होने वाले गोप वेशधारी विष्णु स्वरूप उन अविनाशी बाल कृष्ण को देखकर देवराज इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। नील कमल दल के समान श्याम सुंदर एवं श्री वत्स चिन्ह विभूषित उन श्री कृष्ण को देखकर इंद्र को अपने नेत्रों का फल प्राप्त हो गया। उन्होंने अपने संपूर्ण नेत्रों से जी भर कर उन्हें देखा। मृत मृत्यलोक में रहकर भी देवोपम शोभा से संपन्न श्री कृष्ण को शिला पुष्ट पर सुख पूर्वक बैठा देख इंद्र को बड़ी लज्जा हुई। वहां बैठे हुए श्री कृष्ण के मुख पर सर्पभोजी पक्षीराज गरुड़ अदृश्य रहकर अपने दोनों पंखों से छाया किए हुए थे। बलसुदन इंद्र हाथी छोड़कर उतर पड़े और एकांत में वन के भीतर रहकर लोक व्यवहार में तत्पर हुए श्री कृष्ण की सेवा में उपस्थित हुए। श्री कृष्ण के समीप जाकर दिव्य पुष्पों के हार और अनुलेपन धारण करने वाले प्रभावशाली देवराज इंद्र बड़ी शोभा पा रहे थे। उनका हाथ ब्रज वज्र से परिपूर्ण था। विद्युत के समान प्रकाश फैलाने वाले सूर्य तुल्य तेजस्वी किरीट तथा दो दिव्य कुंडलों से अनेक उनके श्रीमुख की सदा ही बड़ी शोभा होती थी। वे अपने वक्ष स्थल पर एक ऐसे हार से विभूषित थे जिसमें फूलों के 5 गुच्छे लटक रहे थे। खिले हुए सहस्त्र कमल दल के समान कांतिमान संपूर्ण शरीर को विभूषित करने वाले तथा इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले एक सहस्त्र नेत्रों से वे भगवान श्री कृष्ण की ओर देख रहे थे। उन्होंने देवता उन्होंने देवताओं को आज्ञा देने के लिए अभ्यस्त और मेघ गर्जना के समान गंभीर घोष करने वाले दिव्य स्वर से मधुर वाणी में भगवान से इस प्रकार कहा। इंद्र बोले, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, आप सजातीय बंधुओं के आनंद की वृद्धि करने वाले हैं। गौओं के प्रति प्रीति रखकर आपने जो कर्म किया है वह अति दिव्य है। मेरे द्वारा छोड़े गए प्रलय की पुनरावृत्ति करने वाले मेघों के वर्षा करने पर भी आपने जो गौओं की रक्षा की है उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। यह जो उत्तम पर्वत है इसे आपने स्वयंभू स्वयंभू योग कहते हैं। हिरण्यगर्भी ब्रह्म संबंधनी धारणा को उसके करने से भारी वस्तु भी हल्की हो जाती है। जैसे श्री कृष्ण के उठाते समय गोवर्धन पर्वत हल्का हो गया था, उसी तरह इस उस योग या धारणा का आश्रय लेने से बड़ी से बड़ी वस्तु भी बहुत छोटी या अल्प हो जाती है। जैसे अगस्त्य के समुद्र पान करते समय उनके लिए सारा समुद्र 3 ही आचमन से में सीमित होकर आ गया था। यह जो उत्तम पर्वत है इसे अब आपने स्वयंभू योग से आकाश में घर की भांति धारण कर लिया था। आपके इस अलौकिक कर्म से किसको आश्चर्य नहीं होगा। श्री कृष्ण, जब मेरा प्रचलित उत्सव रोक दिया गया तब मैंने रोष में भरकर गौओं पर अपना क्रोध उतारने के लिए 7 रात तक अतिवृष्टि की। उस दुर्जय मेघ वृष्टि का आपने निवारण कर दिया। मेरे रहते दानव सहित संपूर्ण देवताओं के लिए भी उस वर्षा को रोकना बहुत ही कठिन था। श्री कृष्ण, यह एक आश्चर्यमयी घटना हुई है। मेरे लिए यह बहुत ही
प्रिय है कि आप मनुष्य शरीर धारण करके भी अपने भीतर संपूर्ण वैष्णव तेज को छिपाए रखते हैं और रोष दिलाए जाने पर उसे प्रकट कर सकते हैं। आप मानव शरीर को प्राप्त होकर भी अपने वैष्णव तेज से संपन्न हैं। इसीलिए मैं देवताओं के कार्य को सिद्ध हुआ ही मानता हूँ। अब हमारा कोई कार्य बिगड़ नहीं सकता। जब आप देवताओं के नेता हैं और सभी कार्यों में अग्रगामी रहते हैं, तब हमारा सब कार्य समस्त प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा, कुछ भी बिगड़ने नहीं पाएगा। प्रभो, एकमात्र आप ही संपूर्ण देवता तथा लोकों के सनातन रक्षक हैं। मैं आपके सिवा दूसरे किसी को यहाँ ऐसा नहीं देखता जो इन लोकों और देवताओं की रक्षा का भार वहन कर सके। जैसे श्रेष्ठ बैल भार ढोने के लिए सबसे आगे जोता जाता है, उसी प्रकार आप संकट में डूबे हुए देवताओं का उद्धार करने के लिए सबसे आगे रहते हैं। पक्षीराज गरुड़ आपके वाहन हैं। श्री कृष्ण, यह जो संसार की सृष्टि है वह सब प्रकार आपके शरीर के भीतर ही है। ब्रह्मा जी ने तो ब्रह्मा जी ने तो उसका भली भांति निर्देश मात्र किया है। जैसे सब धातुओं में स्वर्ण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार समस्त देवताओं में आप हैं। साक्षात स्वयंभू भगवान ब्रह्मा भी आपकी बुद्धि अथवा अवस्था के द्वारा आपका अनुसरण नहीं कर सकते। आपके साथ साथ नहीं चल सकते। ठीक उसी तरह जैसे पंगु मनुष्य शीघ्रगामी पुरुष का पीछा नहीं कर सकता, उसके साथ नहीं जा सकता। समस्त पर्वतों में हिमवान श्रेष्ठ है, सरोवरों में समुद्र उत्तम है, पक्षियों में गरुड़ तथा देवताओं में आप श्रेष्ठ हैं। सबसे नीचे जल लोक है, उसके ऊपर पर्वत है, वह यह पृथ्वी नागों के ऊपर निवास करते हैं। मन लोक से ऊपर आकाश में पक्षियों की गति बताई जाती है। आकाश से ऊपर अंशुमाली सूर्य है, जो स्वर्ग लोक के द्वार कहे गए हैं। सूर्य लोक से ऊपर देवताओं का महान लोक है, जहाँ विमान से यात्रा की जाती है। श्री कृष्ण, वहीं मुझे देवेंद्र पद पर स्थापित किया गया है। स्वर्ग से ऊपर ब्रह्मलोक है, जो ब्रह्म ऋषि गणों से सेवित है। वहां तक चंद्रमा की तथा महात्मा ग्रह नक्षत्रों की गति है। ब्रह्मलोक से ऊपर गोलोक है, जिसका साध्य गण पालन करते हैं। श्री कृष्ण, वह महान लोक सर्वव्यापी है, महाकाश में व्यापक रूप से स्थित है। इस उसमें भी आपकी तपोमयी गति सर्वोपरि है। हम पितामह से पूछते रहने पर भी अब तक आपकी उस गति को नहीं जान सके हैं। भयंकर नागलोक सबसे नीचे है, यह पापाचारियों को प्राप्त होने वाला लोक या स्थान है। जो स्वभाव से ही कर्मठ है, उनके लिए यह भूलोक है। यह समस्त कर्म का क्षेत्र है, जो अस्थिर है, जिनकी वृत्ति वायु के समान है। उनका आश्रय आकाश या अंतरिक्ष लोक है। जो शम दम से संपन्न हो पुण्य कर्म में लगे रहते हैं, उन मनुष्यों की गति स्वर्ग लोक है। जो ब्रह्म जो प्रात जो ब्रह्म तप में संलग्न रहने वाले लोग हैं, उनकी परम गति ब्रह्म लोक है। गोलोक और गौओं को ही सुलभ होने वाला लोक है। वह गति दूसरों के लिए दुरारोह दुर्लभ है। वीर श्री कृष्ण, इस समय मेरे द्वारा वर्षा के कारण वही गौओं का लोक संकट में पड़ गया था, जिसे आप जैसे धैर्यशाली पुण्यात्मा पुरुष ने
उन गौओं पर आए हुए उपद्रवों का नाश करके बचाया है। अतः महाभाग, मैं दिव्य काम धेनु आदि गौओं के तथा ब्रह्मा जी के वचनों से प्रेरित होकर यहाँ आया हूँ। आपके प्रति मेरे मन में जो गौरव है, उससे भी मुझे यहाँ आने में प्रेरणा मिली है। श्री कृष्ण, मैं वही समस्त भूतों का अधिपति देवराज इंद्र हूँ, जिसे आपने पूर्व काल में माता अदिति के गर्भ में आकर अपना बड़ा भाई बनाया था। प्रभो, मैंने जो देव रूप से उपस्थित होकर तेज से अपना तेज प्रकट किया करके आपको दिखाया है, मेरे उस सारे अपराध को आप क्षमा कर दें। हाथी के समान पराक्रमी श्री कृष्ण, इस प्रकार आप अपने सौम्य तेज से मन में क्षमा भाव लाकर ब्रह्मा जी तथा गौओं के कहे हुए इस वचन को मेरे मुख से सुनिए। भगवान ब्रह्मा तथा भूलोक में स्थित हुई आकाशगामिनी गौओं ने आपको यह संदेश दिया है कि हम आपके गौ संरक्षण आदि दिव्य कर्मों से बहुत संतुष्ट हैं। आपने जो गौओं की रक्षा की है, उससे इस महान गोलोक का संरक्षण हुआ है, क्योंकि अब हम अपने सांडों और संतानों के साथ दिनों दिन बढ़ रही हैं। हम गौएं संपूर्ण कामनाओं को देने वाली हैं। अब हल या गाड़ी में जोतने योग्य बलिष्ठ बैल देकर हम किसानों को संतुष्ट करेंगी। दूध घी के द्वारा पवित्र हविष्य प्रस्तुत करके देवताओं की तृप्ति करेंगी और गोबर लेकर साक्षात श्री देवी को संतुष्ट करती रहेंगी। प्रभो, आप महान बलशाली प्रभु, हमारा परित्राण करने के कारण हमारे गुरु रूप हैं। अतः आज से आप हम गौओं के राजा इंद्र हो जाएं। अतः गौओं के इस अनुरोध के कारण मेरे द्वारा हाथ पर रखकर प्रस्तुत किए गए इन दिव्य जल से भरे हुए सोने के कलशों द्वारा आप अपना अभिषेक करें। मैं देवताओं का इंद्र हूँ और आप गौओं के इंद्र हो गए। आज से इस भूतल पर सब लोग आप सनातन प्रभु को गोविंद कहकर आपका सत सत स्तुवन करेंगे। श्री कृष्ण, गौओं के आप परमेश्वर को जो मेरे ऊपर इंद्र बनाकर प्रतिष्ठित किया है, श्री कृष्ण, गौओं ने आप परमेश्वर को जो मेरे ऊपर इंद्र बनाकर प्रतिष्ठित किया है, उसके अनुसार देवता लोग आपको उपेंद्र नाम देकर भूलोक में आपकी कीर्ति का गान करेंगे। मेरी आराधना के लिए जो ये वर्षा के 4 महीने विहित हुए हैं, उनका पिछला आधा भाग, जिसे शरत काल कहते हैं, मैं आपको दे रहा हूँ। सब मनुष्य आज से श्रावण और भाद्रपद, इन 2 ही महीनों को मेरे लिए नियत मानेंगे। इनके साथ वर्षा का आधा भाग व्यतीत हो जाने पर इंद्र व्रत की समाप्ति के चिन्ह भूत मेरे ध्वज की स्थापना होगी। इसके बाद आपकी पूजा होने लगेगी। उस समय मोर मेरे द्वारा बरसाए गए जल से उत्पन्न हुए मद को त्याग देंगे। उनकी बोली कम हो जाएगी और उनका सारा मद उतर जाएगा। मेघों को देखकर गर्जना करने वाले जो दूसरे प्राणी हैं, वे सब भी मेरे समय का विचार करके शांति मौन धारण कर लेंगे। वर्षा में ही सहस्त्र किरणों वाले सूर्य देव अपने तेज से जगत को ताप देते हुए त्रिशंकु और अगस्त मुनि के द्वारा उपभोग में लाई हुई दक्षिण दिशा में संचार करेंगे। तदंतर जब शरद ऋतु का योग प्राप्त होगा, मोर मौन रहने मोर मौन रहने की इच्छा करेंगे, पपीहे जल की याचना करने लगेंगे, नदियों में नाव चलना बंद हो जाएगा, अर्थात नदियों में जल की बाढ़ नहीं रह जाएगी।
सरिताओं के तट हंसों और सारसों से भरे रहेंगे। मदमत क्रोंच पक्षी वहां कलरव करते होंगे, सांड मत वाले होकर घूमेंगे। गौवें हर्ष में भर कर बहुत दूध देंगी, संसार के लिए जल की वर्षा करके बादल विलीन हो जाएगा। आकाश शस्त्रों की भांति चमक उठेगा, निर्मल हो जाएगा, हंस सब और विचरने लगेंगे, बावड़ी और सरोवरों के जलों में कमल उत्पन्न हो जाएगा। उनके खिलने से तड़ागों की शोभा बढ़ जाएगी, वे कमनीय हो उठेंगे, सभी जलाशयों के जल निर्मल हो जाएंगे, खेतों की श्रेणीबद्ध काली काली क्यारियों में धानों की पकी बालें अग्रभाग की ओर लटकती होंगी, नदियां अपने जल का बहाव बीच में कर लेंगी, ब्रजों अथवा गांवों की सीमाएं, खेतों की भूमि सुंदर सस्यों अनाजों से संपन्न हो मुनियों के भी मन को मोह लेने वाली हो जाएंगी। वर्षा बीत जाने पर जब बहुसंख्यक राष्ट्रों से युक्त पृथ्वी रमणीय दिखाई देने लगेगी, पंक्तिबद्ध मार्ग शोभायमान हो जाएंगे, तृण बेलों तथा औषधियों में फल लग जाएंगे, स्थान स्थान पर ईख की खेती लहराती दिखाई देगी, आग्र्यागण और वाजपेय आदि यज्ञ आरंभ होने लगेंगे, तथा आप भगवान विष्णु जब सोकर जाग उठेंगे, उस समय पुण्यमयी शरद ऋतु की प्रवृत्ति होगी। श्री कृष्ण वह शरत काल प्राप्त होने पर स्वर्ग लोक की ही भांति इस समस्त जगत में रहने वाले मनुष्य भी भूतल पर ध्वजाकार डंडों में मुझ महेंद्र की तथा आप उपेंद्र की पूजा करेंगे। जो मानव हम दोनों से संबंध रखने वाले इस सनातन आचार महेंद्रोपेंद्र मख नामक उत्सव में हमें प्रणाम करेंगे, उन्हें कभी अनीति का सामना नहीं करना पड़ेगा। तदंतर योग वेता इंद्र ने दिव्य मंदाकिनी का जल धारण करने वाले उन कलशों को हाथ में लेकर भगवान श्री कृष्ण का गोविंद गौओं के इंद्र पद पर अभिषेक किया। इंद्र द्वारा उनका अभिषेक हुआ देख यूथपतियों सांडों सहित उन दिव्य गौओं ने भी दूध की धारा बहाते हुए अपने थनों द्वारा अविनाशी श्री कृष्ण का अभिषेक किया। इसके बाद मेघों ने भी आकाश में छोड़ी हुई अमृत युक्त जलधाराओं द्वारा श्री कृष्ण को सब ओर से नहलाकर उन अविनाशी ईश्वर का अभिषेक कर्म संपन्न किया। तदंतर सभी वनस्पतियों की डालियों से चंद्रमा के समान श्वेत दुग्ध टपकने लगा। इस प्रकार उन वनस्पतियों ने भी भगवान का अभिषेक किया। देवताओं ने फूलों की वर्षा की तथा आकाश में दिव्य बाजे अपने आप बज उठे। तत्पश्चात सभी मंत्र परायण मुनियों ने भी भगवान श्री कृष्ण का स्तवन किया। पृथ्वी ने अपने उस स्वरूप को धारण किया जो एकारण से पृथक होने पर उसे प्राप्त हुआ था। समस्त समुद्रों के जल प्रसव स्वच्छ निर्मल हो गए। वायु जगत के लिए हितकारक होकर बहने लगी। सूर्यदेव अपने समुचित मार्ग पर स्थित रहकर प्रकाशित होने लगे। चंद्रमा नक्षत्रों से संयुक्त होकर सुशोभित होने लगे। अतिवृष्टि आदि इतियां शांत हो गई। राजाओं के सभी कार्य वैर भाव से रहित होने लगे। वृक्ष फूलों से भर गए और नूतन पल्लवों तथा हरे हरे पत्तों से विचित्र शोभा धारण करने लगे। हाथी मद बहाने लगे। वन में मृग आदि पशु संतोष प्राप्त करने लगे। पर्वत अपने ऊपर उगे हुए वृक्षों तथा विभिन्न धातुओं से शोभा पाने लगे। संपूर्ण जगत देवलोक के
समान सुखी हो गए, मानो उसे अमृत रस से तृप्त कर दिया गया हो। इस प्रकार दिव्य स्वर्गीय रस जल से युक्त होकर श्री कृष्ण का वह अभिषेक कर्म संपन्न हुआ। गौओं द्वारा अभिषिक्त होकर दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण करने वाले अविनाशी गोविंद के देव देव इंद्र ने इस प्रकार कहा। गोविंद देव देव इंद्र ने इस प्रकार कहा, श्री कृष्ण, यह मैंने आपको अपने आगमन का प्रथम हेतु बताया है, जिसके अनुसार गौओं की आज्ञा का पालन किया गया है। अब मेरे आने का जो दूसरा कारण है उसे भी सुन लीजिए। मुझे यह कहना है कि आप शीघ्र ही कंस तथा अश्वों के अदम केशी का भी वध कर डालिए। मदमत अरिष्टासुर को यमलोक भेज दीजिए, तदंतर राजाओं पर शासन कीजिए। आपकी बुआ कुंती के गर्भ से मेरा अंश उत्पन्न हुआ है, जो मेरे ही समान है। आप उसकी रक्षा और आदर करें तथा उसे अपना सखा बना लें। आपसे अनुग्रहित होकर वह आपके द्वारा हुए आचार का पालन करेगा और सदा आपकी आज्ञा के अधीन रहकर भूमंडल में महान यश प्राप्त कर लेगा। वह भरत वंश का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होगा। आपकी इच्छा के अनुरूप बनकर रहेगा और आपके बिना कभी कहीं भी उसका मन नहीं लगेगा। आप और उस पुरुष प्रवर कुंती कुमार पर ही महाभारत युद्ध अवलंबित होगा। आप दोनों का संयोग प्राप्त होने पर राजा लोग युद्ध में मारे जाएंगे। श्री कृष्ण, मैंने ऋषियों तथा देवताओं के बीच में इस बात का विज्ञापन कर दिया है कि कुंती के गर्भ से मेरे द्वारा जिस कुल दीपक पुत्र की उत्पत्ति हुई है उसका नाम अर्जुन है। यह वह अस्त्रों की विद्या में पारंगत है, धनुष को खींचने में सबसे श्रेष्ठ है। शस्त्रों द्वारा युद्ध करने वाले सब नरेश उसी में विलीन हो जाएंगे। संग्राम में शोभा पाने वाले शूरवीर राजाओं की कई अशोणी सेनाओं का वह अकेला ही क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करके मौत के घाट उतार देगा। प्रभो, आपको छोड़कर दूसरे कोई देवता अथवा भूतल के नरेश अर्जुन के अस्त्र मार्ग का अनुसरण नहीं कर सकेंगे। उसमें जो धनुष चलाने की फुर्ती है उसके द्वारा भी कोई उसकी समानता नहीं कर सकता। गोविंद, युद्ध के अवसरों पर अर्जुन आपका सच्चा बंधु एवं सहायक होगा। मेरे लिए अथवा मेरे कहने से आपको उसे अध्यात्म विद्या का उपदेश अवश्य करना चाहिए। आप अर्जुन को उसी तरह अपनापन की दृष्टि से देखें जैसा मुझे देखा करते हैं। प्रतिदिन उसका आदर करते रहें। आप ही संपूर्ण लोकों के ज्ञाता हैं, अतः अर्जुन का भी सदा ध्यान रखें। तब बड़े बड़े युद्ध के अवसरों पर भी आपको नित्य प्रति उसकी रक्षा करनी चाहिए। आपसे सुरक्षित हुए अर्जुन पर मृत्यु का वश नहीं चल सकेगा। श्री कृष्ण, आप अर्जुन को मेरा ही स्वरूप समझें और मुझे भी हृदय से अपना आत्मा स्वीकार करें। जैसे मैं सदा ही आपका आत्मा हूँ, उसी प्रकार वह अर्जुन भी आपका आत्मा ही है। पूर्व काल में आपने 3 पगों द्वारा इन तीनों लोगों को नाप कर बलि के हाथ से अपने अधिकार में ले लिया और मुझे ही अपना बड़ा भाई मानकर देवताओं का राजा बना दिया। आप सत्यमय हैं। सत्य रूपी यज्ञ द्वारा आपका यजन हुआ है तथा आप सत्य पराक्रमी हैं। ऐसा जानकर देवता लोग सत्य भाव से ही आपकी शरण में आते और आपको शत्रु संहार के कार्य में लगाते हैं। अर्जुन नाम से प्रसिद्ध मेरा पुत्र आपके पिता की बहन बुआ का बेटा है।
वह इस जगत में आपका सहचर होकर आपके साथ पूर्ण सौहार्द स्थापित करे। श्री कृष्ण वह युद्ध कर रहा हो, अपने स्थान पर हो अथवा घर में बैठा हो, आपको बलिष्ठ वृषभ की भांति सदा उसका भार संभालना चाहिए। युद्ध के मुहाने पर तो सदा ही आपको उसकी रक्षा का बोझ उठाना है। श्री कृष्ण आप तो भविष्य में होने वाली घटनाओं को भी प्रत्यक्ष की भांति देखने वाले हैं, अतः आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं है। जब कंस आपके द्वारा मार डाला जाएगा, तब सब ओर से आए हुए राजाओं का वह महान युद्ध महाभारत होगा। उस युद्ध में अति मानव अलौकिक कर्म करने वाले उन नरवीर राजाओं को जीत कर अर्जुन विजय सुख का उपभोग करेगा और आप महान सुयश के भागी होंगे। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले श्री कृष्ण, यदि वह संपूर्ण देवता तथा सत्य आपको प्रिय है, तो मैंने जो कुछ कहा है वह सब कार्य आपको पूर्ण करना चाहिए। इंद्र का यह वचन सुनकर गोविंद भाव को प्राप्त हुए श्री कृष्ण ने प्रसन्न मन से युक्त होकर इस प्रकार उत्तर दिया। देव, शची वल्लभ, शर्क, मैं तो आपके दर्शन से ही प्रसन्न हो गया हूँ। आपने यह जो कुछ कहा है मेरा वह सब कुछ वह सब पूरा किया जाएगा, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। आपका मेरे प्रति जो भाव है उसे मैं जानता हूँ। मुझे अर्जुन के जन्म का भी पता है। महात्मा पांडु के साथ जिनका विवाह हुआ, उन अपनी बुआ कुंती को भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ। धर्म के द्वारा उत्पन्न हुए कुंती कुमार युधिष्ठिर से भी मैं परिचित हूँ। वायु की संतान होकर उत्पन्न हुए अपनी बुआ के बेटे भीमसेन को भी मैं जानता हूँ। दोनों अश्वनी कुमारों ने जिन दो शुभ लक्षण पुत्रों की सृष्टि की है तथा जो माद्री के गर्भ में रह चुके हैं, उन दोनों भाई नकुल और सहदेव के विषय में भी मैं भली भांति जानकारी रखता हूँ। बुआ कुंती के गर्भ से सूर्य देव का संयोग पाकर कन्या अवस्था में जो प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ था तथा जन्म लेने के बाद जो सूत भाव को प्राप्त हो गया है, उस कर्ण से भी मैं अपरिचित नहीं हूँ। युद्ध की इच्छा के कारण युद्ध की इच्छा रखने वाले समस्त धृतराष्ट्र पुत्रों को भी मैं जानता हूँ। शाप रूपी वज्रपात के कारण राजा पांडु का जो निधन हुआ है, वह भी मुझसे छिपा नहीं है। अतः देवराज इंद्र, आप देवताओं को सुख देने के लिए स्वर्ग लोक को पधारिए। मेरे सामने अर्जुन का कोई भी शत्रु उसे परास्त नहीं कर सकेगा। अर्जुन के लिए ही मैं महाभारत युद्ध समाप्त होने पर उन समस्त पांडवों को कुंती की सेवा में सकुशल लौटा दूंगा। देवेंद्र, आपका पुत्र अर्जुन मुझसे जो कुछ कहेगा उसे मैं आपके स्नेह पाश से बंद कर आज्ञाकारी सेवक की भांति पूर्ण करूंगा। सत्य प्रतिज्ञ श्री कृष्ण के प्रसन्नता पूर्वक कहे गए इस प्रिय वचन को सुनकर देवेश्वर इंद्र साक्षात स्वर्ग लोक को चले गए। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में गोविंद का अभिषेक विषय का 19वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। अब कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम। श्री कृष्ण